हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है एग्ज़ाम वाले दोस्त यूट्यूब चैनल में। आज हम अग्निवीर जीडी का 2027 का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं और जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस क्लास को मिस मत करिए और इस 30 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट देखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, टाइगर। एंड मैंने इसमें इजी टू मॉडरेट एंड हार्ड क्वेश्चंस भी रखे हैं। लास्ट में 5 क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इसका करेक्ट आंसर है बी, पिकॉक। पिकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? When did the Constitution of India come into force? कब लागू हुआ था भारत का संविधान? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। एंड एक और पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन के तैयार हो गया था, पर इसको लागू नहीं किया गया था। तो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को एंड लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 26 जनवरी 1950। अगला, भारत संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर is known as the father of Indian Constitution and architect of Indian Constitution. What is the capital of India? भारत की राजधानी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है एंड मुंबई महाराष्ट्र की, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ये पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर है डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है एंड जिनेवा में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और ये किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। एंड 1950 में क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और इसी दिन हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सेट वीडियोस अग्निवीर जीडी के लिए लाता रहूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राज्य हैं? एट प्रेजेंट भारत में अभी इस वक्त 28 राज्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 28। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है 2019 में। तो अभी ये यूनियन टेरिटरी है। तो स्टेट्स पूछा है हमसे तो 28 है और यूनियन टेरिटरी हमसे पूछा जाए तो कितनी है? 8। ये मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में भी बताया था। तो आप जिसने भी प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब सेक्शन में जाके वीडियोस में देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1। आज ये प्रैक्टिस सेट 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सी, लोटस। लोटस हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल है।
और यही जो लोटस सिंबल है, साइन है, वही बीजेपी का पार्टी का सिंबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 206। 206 हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं। पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 300। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ओके, और जब अडल्ट ह्यूमन बॉडी, जब वो न्यू बॉर्न बेबी से थोड़ा अडल्ट होता है, तो 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फीमर। फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और लार्जेस्ट पूछिए, स्मॉलेस्ट भी पूछते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्टेपिस। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और 2 कक्ष किस में होते हैं? फिश में। एंड 3 फ्रॉग में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रॉग में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 3। एंड फिश में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 में भी बताया था, एक्सप्लेनेशन किया था, तो उसमें बताया था मैंने। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एस्कोर्बिक एसिड। ओके, एंड जो सिट्रिक एसिड होता है, ये हमारे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन, लेमन हो गया, लेमन हो गया, इनमें पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? केमिकल फॉर्मूला पूछा है वाटर का, तो इसका करेक्ट आंसर है H2O। H2O केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। एंड ऑक्सीजन का है O2। H2SO4 किसका है? हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एंड सोडियम कार्बोनेट किसको कहा जाता है? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर विच प्रोसेस? पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया द्वारा प्लांट अपना फूड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, न्यूटन। न्यूटन एसआई यूनिट की फोर्स है। वॉट किसकी है? वॉट है पावर की, पावर की एसआई यूनिट है। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, एम्पेयर। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है। वॉट किसकी है? वॉट है पावर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन साउंड नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम? इसका करेक्ट आंसर है सी, नो मीडियम। कोई मीडियम नहीं होगा तो जो साउंड होगा वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर है सी, नो मीडियम। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बी, मरकरी। मरकरी सन के सबसे नज़दीक है।
एंड उसके बाद वीनस सेकंड नंबर पे एंड थर्ड पे अर्थ। ओके, नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? बी। इसका आंसर है सी, मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है और वीनस को क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ओके, नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप है, आंसर बी, डेक्सो रिबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए के फुल फॉर्म है, आंसर है बी। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एंड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1935 में। और 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। एंड 1950 में 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। और 1969 में क्या हुआ था? 1969 में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसरो की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? अर्थ डे। अर्थ डे मनाते हैं। और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद बताइए। अग्निवीर में भर्ती होना है तो आपको तो ये क्वेश्चन ज़रूर पता होना चाहिए कि आर्मी डे हम कब मनाए जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इतना तो पता होना चाहिए आपको, आर्मी में आपने जॉब करनी है तो आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, तो ये आपके 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने बहुत जल्दी कवर कर लिए हैं 30 क्वेश्चंस काफ़ी कम समय में। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। प्रैक्टिस सेट अब 3 आएगा, उसमें भी मैं 30 क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगा जनरल नॉलेज के। तो आपको कुछ मिला है इस वीडियो से तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिसने वर्ड फर्स्ट प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो आप वीडियोस में जाके प्रैक्टिस सेट 1 भी देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।